क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे एहसासात के मुताबिक हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और हमारी बॉडी को अलर्ट कर देते हैं कि इस वक्त इसको कैसा महसूस करना है। और जो चीज़ हराम होती है लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं तो हमारा दिमाग हमें मुसलसल टारगेट करने लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनाई गई। और जब हम इतने नेगेटिव सिग्नल्स के बाद भी वो काम जारी रखते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का निज़ाम बदलने लगता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें इन कामों के लिए नहीं बनाया। आप कभी महसूस कीजिएगा, जब आप मुसलसल 15 मिनट तक गाने सुनते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप पे उदासी की कैफियत तारी होने लगती है, आपका दिल बेचैन होने लगता है, आपकी रूह बेजार होने लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ ख़राब हो रहा हो या ख़राब हो गया हो, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं या जो हम सुनते हैं उसका हमारी रूह, हमारे दिमाग और हमारे जिस्म पर बहुत गहरा असर होता है। जैसे आप कुरान की तिलावत सुनकर देखें और उतनी ही देर गाने सुनकर देखें, आपको खुद महसूस होगा कि कैसे कुरान की तिलावत सुन लेने से आपके दिल में इत्मीनान उतर आएगा, जबकि गाने सुनने से आपको ऐसे लगेगा जैसे दुनिया के सारे गम आपको ही मिले हों और जैसे सारी मोहब्बतें आपसे छीन ली गई हों। यकीन करें, आपको इस पर एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा अमल करना है और वो ये है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो गानों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सिर्फ 3 दिन के लिए ये काम करके देखें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद सुकून आ जाएगा। कुरान गाने सुनने के बारे में क्या कहता है? सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो खेल तमाशे की चीज़ें ख़रीदते हैं ताकि गुमराह करें लोगों को अल्लाह के रास्ते से बग़ैर इल्म के और इसको हँसी बना लें। ये वो लोग हैं जिनके लिए अहानत अमेज़ अज़ाब है। कुरान की सिर्फ एक आयत अपने अंदर हज़ारों पहेलियाँ छुपाई होती है। आपको पता है इस आयत के पीछे एक वाक़या छुपा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब है। वो लोग के लफ्ज़ से नसर बिन हारिस की तरफ इशारा किया गया। नसर बिन हारिस कुरैश से ताल्लुक़ रखता था। असल में उस ज़माने में लोग शेर व शायरी को बहुत पसंद करते थे और कुरान को तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी हसीन तरतीब के साथ बनाया है कि वो हसीन तरतीब उस ज़माने के लोगों को इतना मुतासिर कर रही थी कि लोग छुप छुप कर इस्लाम कबूल किए जा रहे थे और ये देखकर काफ़िरों को बहुत गुस्सा आता था। सो तब नसर बिन हारिस ने ये तरकीब निकाली कि वो शाम के वक्त एक खूबसूरत नाच गाने वाली औरत ख़रीद लाता और फिर मक्का में रात को नाच गाने की महफिल सजाता ताकि लोगों का ध्यान कुरान से हट जाए। इस तरह लोग रात उसके नाच गाने की महफिल में गुजार दें और दिन भर थकावट से सोए रहें। ऐसे ना तो उन्हें वक्त मिलेगा कुरान का और ना ही उनमें हिम्मत बाकी रहेगी। सो तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई और नसर बिन हारिस जैसे लोगों के लिए ज़िल्लतनाक अज़ाब सुनाया और ऐसे लोगों के लिए अपने गुस्से की कैफियत बताई कि ये वो लोग जो दूसरों को यूं नाच गाने दिखाकर गुमराह करते हैं और फिर कहते हैं इसमें क्या गुनाह है, और फिर ये कहकर कि उन लोगों के जहनों में यही फतूर भर देते हैं कि जो वो सुन रहे हैं ये तो सिर्फ एक फ़न है, सिर्फ मशगला है। इतना ही नहीं, फिर ये लॉजिक भी देते हैं कि इससे कौन सा किसी का नुकसान हो रहा है। हालांकि सबसे बड़ा नुकसान तो आपके ईमान का हो रहा है। हर वो चीज़ जिससे आपको दीनी लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता वो इस आयत के ज़मरे में आती है। फिर वो टीवी हो, मौसीकी हो, किस्से कहानियाँ, ड्रामे या वीडियोज़ या फ़िल्में हों, वो सब लोग जो आपको इन चीज़ों की तरफ माइल करते हैं वो आपके दुश्मन हैं। शैतान हमेशा शैतानी शक्ल में आपके पास नहीं आता। जैसे सूरह अल इसरा की आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तो फुसला ले जिस पर तेरा बस चलता है इनमें से अपनी आवाज़ से, और चढ़ा ला इन पर अपने सवारों और प्यादों को, और शरीक बन जा इनके मालों में और औलाद में, और इनसे जो चाहे वादे कर, और नहीं वादे करता इनसे शैतान मगर धोखे के। और फिर अल्लाह इस आयत के बाद एक और आयत नाजिल फरमाता है, यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं होगा और काफ़ी है तेरा रब बतौर कारसाज। इस आयत के पहले हिस्से में मेरे बंदों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं होगा, अल्लाह शैतान को जवाब दे रहा है कि तुम जहाँ तक चाहो मेरे बंदों को बहला कर देख लो, जितनी तुम में हिम्मत है तुम मेरे बंदों पर उतना ज़ोर लगा लो, जो मेरे हैं वो कभी भी तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। और फिर अल्लाह इस आयत के दूसरे हिस्से में अपने बंदों को मुखातिब करके कहता है, और काफ़ी है तुझे रब बतौर कारसाज।
यानी जो बंदे शैतान से बचना चाहेंगे अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे जो ज़िनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हाल बना लेंगे। तो हमें ऐसे लोगों में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना जिनका ज़िक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। हमें अल्लाह और उसके नबी के सामने ऐसे पेश नहीं होना कि वो हमारी जानिब देखें ही ना। हर बुराई को ख़त्म होने में वक्त लगता है। अल्लाह ने हमें सिर्फ़ एक किस्म के कामों से रोका है और वो काम है जिनसे हमें तकलीफ़ मिलती है, जो हमारी मेंटल हेल्थ को तबाह कर देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं खुश हैं, तो इस खुशी की बड़ी वजह आपका गाने ना सुनना हो सकता है। गाने आपको रिलैक्स नहीं करते और ना ही करेंगे, क्योंकि गानों का आगाज़ ही इसलिए किया गया था ताकि आप अल्लाह से दूर हो जाएँ, और जब आप अल्लाह सुब्हाना तआला से दूर हो जाएँगे तो सुकून कैसे आपके पास आ सकता है। उस ज़माने में नसर बिन हारिस ने अल्लाह के दीन से मुकाबला करने के लिए इस फितने की शुरुआत की थी। तो फिर हम किस लिहाज से ये कह सकते हैं कि मौसीकी हराम नहीं है? और अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम भी नसर बिन हारिस की तरह। अब हम बात करेंगे गाने सुनने की मुसलसल आदत से हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं। गाने सुनना इसलिए भी मना है क्योंकि ये आपको अंदर से कमज़ोर कर देते हैं। हमारा रवैया हर छोटी से छोटी चीज़ या इंसान की जानिब मनफी हो जाता है। हम अपने जज्बात पर कंट्रोल खो देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भी सोचने लगते हैं जो हकीकत नहीं होती। हम खुद को सबसे बदनसीब तसव्वुर करने लगते हैं, जैसे सारे हादसात हमारे साथ हुए हैं और हम बहुत सारी नेमतों की नाशुक्री करने लगते हैं। गाने सुनने की आदत को कैसे छोड़ा जाए? जब भी गाने सुनने को दिल चाहे तो गानों की बजाय कुरान की तिलावत लगा लें या फिर किसी भी अच्छे स्कॉलर या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें। अपना टाइम टेबल बदलें, जो वक्त गानों के लिए बचाते हैं उस वक्त में कोई भी अच्छी सी बुक पढ़ना शुरू कर दें या घर वालों के साथ बैठ जाएं। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह का सोचें कि अल्लाह ने हमें इस काम से मना किया है।